हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लन नु'मिना लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लक जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनबिन फ़तुफ़ज्जिरुल अनहार खिलालहा तफ़जीरा औ तुस्क़ितस समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफ़न औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस्समा वलन नु'मिना लिरुक़िय्यिक हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुशरिकीन के मुतालबात का जवाब इरशाद फरमाया है। मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते रहते थे, मौजज़ात का मुतालबा करते रहते थे, लेकिन इन मौजज़ात के मुतालबे से उनका मकसूद कोई हिदायत को पाना नहीं था या रहनुमाई को हासिल करना नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ शरारत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए मौजज़ात का मुतालबा करते थे। अगर उन्होंने ईमान लाना ही था और ईमान के लिए उनके मुतालबात थे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत सारे मौजज़ात उनकी फरमाइश पर उनको दिखाए हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक सबसे बड़ा मौजज़ा है। कल की आयत में बात गुज़री है कि उन्होंने ये कहा कि ये कुरान नाउज़ बिल्लाह अपनी तरफ से बनाया है, ये किसी से ये बनवाता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके बारे में फ़रमाया, अगर तुम्हें शक है कि ये पैगम्बर का मौजज़ा नहीं है तो तुम इसका मुकाबला करके दिखाओ, फिर कुरान पाक जैसी आयात बना कर दिखाओ, कुरान पाक जैसी सूरतें बना कर दिखाओ। कोई भी इसे पूरा नहीं कर सका, किसी ने भी कुरान पाक इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। यही आपका बहुत बड़ा मौजज़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। इस सूरत की इब्तिदा में उस वाक़े को ज़िक्र फरमाया। जब वापस तशरीफ़ लाए तो मुशरिकीन ने मानने के बजाय ये कहा कि आप कहते हैं मैं बैतुल मुक़द्दस में गया, अंबिया को नमाज़ पढ़ाई, बैतुल मुक़द्दस में कुछ देर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ मैं बैतुल मुक़द्दस गया, अंबिया से मुलाकात हुई, उनको नमाज़ पढ़ाई। अब उन्होंने अगली बात का मुतालबा किया कि आप ये बताइए कि बैतुल मुक़द्दस के कितने दरवाज़े, कितनी उसकी खिड़कियां हैं। उसकी हालत को पूछने लगे कि किस तरफ दरवाज़ा है, किस तरफ खिड़की है वग़ैरह, आप हमें बताएं, हमें कैसा पता चलेगा कि आप वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। मुशरिकीन ने यह मुतालबा भी इसलिए किया था, वो जानते थे बैतुल मुक़द्दस की हालत को, क्योंकि मुल्क शाम आम तौर पे उनका आना जाना और सफ़र उनका अक्सर रहा करता था। इसलिए उन्होंने ये बात पूछी कि बताइए कि बैतुल मुक़द्दस की कैसी हालत है, किस तरह की है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैतुल मुक़द्दस को देखने के लिए नहीं गए थे या उसके दरवाज़ों को, उसकी खिड़कियों वगैरह को देखने के लिए नहीं गए थे। आपका मकसूद तो वहाँ अंबिया को नमाज़ पढ़ानी थी, उनसे मुलाकात करनी थी और मुलाकात के बाद आसमानों का सफ़र करना था। तो ये बात तो जहन में भी नहीं थी कि इसके दरवाज़े, इन चीज़ों को देखना है, बाद में जाके मुशरिकीन को बताना है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये मुतालबा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ परेशान हुए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कैसी मदद फरमाई। मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बैतुल मुक़द्दस को बिल्कुल आपके सामने खड़ा कर दिया। बीच में जितने पर्दे थे उन सारे पर्दों को हटा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मुक़द्दस को कर दिया।
आप बैतुल मुक़द्दस को देख भी रहे थे, उनके सवालात के जवाब भी दे रहे थे। फ़लाँ खिड़की वहाँ है, फ़लाँ दरवाज़ा वहाँ है, इतना बड़ा सहन है, ये बागीचा है, वगैरह वगैरह सारी उसकी हालात बयान फरमा दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बैतुल मुक़द्दस दिखाया, दोबारा से आप देख रहे थे और साथ साथ उसको बयान भी कर रहे थे। बहुत बड़ा मौजज़ा था, उनके मुतालबे पर पूरा हुआ। फिर उनका एक मुतालबा ये भी हुआ कि चाँद के 2 टुकड़े हो जाएं, हम आपको तस्लीम करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौजज़ा भी दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े हुए। क्या हुआ? फिर भी नहीं माने, फिर भी इनकार कर दिया। बहरहाल उनका मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो, तंग करना था, और इसके अलावा कोई उनका मकसद नहीं था। अब उन्होंने और मुतालबात बढ़ाए, मज़ीद बढ़ाते रहे, उनके मुतालबात पूरे किए जा रहे थे, वो मज़ीद नया से नया, नया से नया, आगे से आगे, जबकि मकसूद उससे कोई हिदायत और रहनुमाई नहीं थी, सिर्फ शरारत करना मकसूद था। कुछ मुतालबात उनके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में बयान फरमाए। उनके मुतालबात में से एक मुतालबा अब ये हुआ, कहने लगे कि आप कहते हैं मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, तो आप ऐसा करें, यहाँ से पानी के चश्मे जारी करें। मक्कातुल मुकर्रमा में बड़ी बड़ी नहरें हों, बड़े बड़े चश्मे हों, हमारे लिए पानी नहीं है, पानी का इंतज़ाम हो जाएगा, नहरें जारी होंगी, जब चश्मे जारी होंगे तो हम उनको अपनी आँखों से देखें तो फिर सोचेंगे आपके बारे में। दूसरा मुतालबा ये हुआ कि आप ऐसा करें कि मक्के में बड़े बड़े बागात लगाएं, खजूरों के बागात उगाएं, अंगूर के बागात उगाएं, फिर उन बागात के दरमियान से बड़ी बड़ी नहरें बह रही हों, वहाँ पानी का भरपूर किस्म का इंतज़ाम हो, आप ये हमें कर कर दिखाएं। तीसरा मुतालबा उनका ये था कि आपके पास कोई सोने से बना हुआ घर होना चाहिए। आप नबी हैं तो आपका घर तो सबसे शानदार, आला, बुलंद व बाला हो, जो कम अज़ कम सोने से बना हुआ हो, जिसकी इमारत बहुत बुलंद हो। हम आपका घर देखें तो फिर हम देखेंगे कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं। चौथा मुतालबा उन्होंने ये किया, देखिए इस मुतालबे से ही पता लग रहा है कि ये लोग सिर्फ शरारत करना चाह रहे थे। कहने लगे कि जिस अजाब से आप हमें डराते हैं, आज़ाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिछले कौमों को हलाक कर दिया, तो आप ऐसा करें कि आसमान को तोड़कर हमारे ऊपर गिराएं। ये उनका तकब्बुराना जुमला था, कितना बड़ा जुमला, जो ख़ुद आज़ाब को दावत देना, आसमान हमारे सरों पर गिरा दें। जिस तरह आप कहते हैं कि आसमान से आज़ाब नाजिल होता है, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप आसमान से आज़ाब लाएं हमारे ऊपर, हम देखें आज़ाब को आते हुए। ये मुतालबात उन्होंने किए, बड़े बड़े उनके मुतालबात थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही आयत के थोड़े से हिस्से में इस सारे मुतालबात का जवाब इरशाद फरमा दिया। और क्या इरशाद फरमाया कि आप इनको ये फरमा दीजिए, आप इनको कह दीजिए अपने परवरदिगार की तरफ से कि मैंने नबी और रसूल होने का कहा है कि मैं अल्लाह का नबी और उसका रसूल हूँ। मैंने ये थोड़ा ही कहा है कि मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने ये कब कहा है कि मैं अल्लाह हूँ? ये काम तो परवरदिगार के हैं, ये काम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं, जो तुम मेरे ज़िम्मे लगाते हो। मेरा काम तो पैगाम पहुंचाना है, मेरा काम तो तुम लोगों को दीन की बात समझाना है। मैंने कब ये कहा है कि मैं अल्लाह हूँ या मैं परवरदिगार हूँ या मैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियारात में हिस्सा रखता हूँ? ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हर किस्म की शिरकत से पाक है। अल्लाह अल्लाह ही है, कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बराबर और उसके शरीक नहीं है। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अम्बिया की मदद फरमाते हैं, उनको मोजज़ात अता करते हैं, उनके मुतालबा जो कौम उनसे करे उनको पूरा भी कर देते हैं, अगर ना चाहें तो ना पूरा करें, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी है। तो देखें, एक ही जुमले में सारा जवाब इरशाद फरमा दिया कि आप इनको ये बस इतना कह दें कि तुमने क्या समझा है कि मैं अल्लाह हूँ, या मैंने तुम्हें ये कब कहा है कि तुमने मेरी इबादत करनी है? भाई ये चीज़ें तो मांग रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो, उसको मानो, उसको तस्लीम करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए राहतें अता फरमाएगा, बग़ैर उसे तस्लीम किए हुए, बग़ैर अल्लाह पाक की इबादत किए हुए, बग़ैर उसको माने हुए तुम चाहते हो कि तुम्हें सारी नेमतें मिल जाएं, सारा कुछ तुम्हें हासिल हो जाए। और ये भी मकसद उनका सिर्फ़ इतना ही था
کہ یہ چیزیں ہمیں مل جائیں تو بس ٹھیک ہے، پھر دوبارہ انہوں نے انکار کر دینا تھا، تو انکار کرنا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہر بات پہ وہ انکار کرتے تھے۔ اس لیے ان آیات میں یہ جواب ارشاد فرمایا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اپنے پیغمبر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں دکھائیں جیسے میں نے عرض کی، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف پریشان کرنا اور صرف مذاق کرنا تھا۔ یہ پورے ہوتے مزید آگے بڑھتے، پھر مزید آگے بڑھتے۔ انسان کی طبیعت بعض مرتبہ ایسی بن جاتی ہے، اس کی ایک بات مان لو وہ اگلی بات کرے گا، اگلی بات مان لو پھر تیسری بات کرے گا، وہ کر لو چوتھی بات کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، میرے پیغمبر ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کے زبانوں پہ مہر ہے، ان کے کان، ان کے آنکھ، یہ سب مہر لگی ہوئی ہیں، آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوا کریں۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، بولے ہم آپ کو نہیں مانیں گے اس وقت تک جب تک آپ جاری نہ کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک بڑا چشمہ جسے ہم دیکھیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا ہو جائے تیرے لیے ایک باغ کھجوروں کا، ایک باغ انگوروں کا، پھر اس باغ کے بیچوں بیچ نہریں چلا کر دکھاؤ، بیچ میں سے نہریں بھی چل رہی ہوں، باغات کے اندر سے نہریں گزاریں، پھر دیکھیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر گرا دیں آسمان سے عذاب، یعنی آسمان کو ہمارے اوپر گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کر، نعوذ باللہ، یہ کتنے بڑا ان کا دعویٰ اور عذاب کا مطالبہ تھا۔ اگلی بات کہی او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ہمارے سامنے فرشتوں کو لا کر کھڑا کریں یا ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھیں یا ہم فرشتے کو خود دیکھیں جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر وحی لے کر آتا ہے۔ اگلا مطالبہ دیکھیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ہو ایک گھر سونے سے بنا ہوا، سنہری گھر ہو ایک آپ کے لیے، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمانوں میں چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأَهُ، ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے اگر آپ آسمان میں بھی چڑھ جائیں جب تک آپ ہمارے پاس ایسی کتاب نہ لے کر آئیں جس کو ہم خود پڑھیں، اس کو سنیں دیکھیں۔ حالانکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان کو مل رہی تھی، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آسمان پر جائیں، ہمارے نام کا رقعہ لے کر آئیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کہا گیا ہے تب ہم آپ کو مانیں گے۔ عجیب بےہودہ قسم کے لوگ، عجیب قسم کے مطالبات، لیکن ماننا پھر بھی نہیں تھا۔ ان سارے مطالبات کو ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا دیکھیں کتنا مختصر جواب دیا۔ ارشاد فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ فرما دیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب سبحان ہے، میرا رب پاک ہے، وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، اور ان کو یہ بتائیے کہ میں تو اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، میں تو نبی اور رسول ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ میں خدا ہوں یا میں معبود ہوں، نعوذ باللہ، یہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات میں شریک ہوں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، اور کسی بھی پیغمبر کا یہ مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگانا، لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا اور لگانا، آپ کا بھی یہی کام تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ پاک کو راضی کرو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق۔